बातों में यकीन नहीं करते ना, अच्छा है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद शायद तुम्हारा यकीन बदल जाए। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, न कोई फिल्मी सीन है और न ही कोई लोक कथा। यह कहानी है ब्राउन लेडी ऑफ रेनहैम हॉल की। इंग्लैंड के नॉरफॉक में बसा एक आलीशान महल रेनहैम हॉल, खूबसूरत, शाही और बाहर से एकदम शांत। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो आज भी वहाँ मौजूद है, जो कभी मरा ही नहीं। शुरुआत होती है साल 1726 में। एक महिला थी, लेडी डोरोथी वॉलबॉल, इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री की बहन। उसकी शादी हुई थी चार्ल्स टाउनसेंड नाम के एक ताकतवर आदमी से। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर चार्ल्स एक बेहद शक्की और गुस्सैल इंसान था। जब उसे पता चला कि डोरोथी का किसी और से रिश्ता था, तो उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसे तलाक नहीं दिया, ना ही सजा दी, बल्कि उसे महल के एक कमरे में जिंदा कैद कर दिया। डोरोथी ने सालों तक उस बंद कमरे से बाहर निकलने की भीख मांगी। वो रोती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। सरकारी कागजों में लिखा गया मौत का कारण स्मॉल पॉक्स, लेकिन सच ये है कि कोई उसकी लाश को बाहर नहीं लाया, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कभी वहां से निकली ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके मरने के सालों बाद लोगों ने महल के गलियारों में एक महिला को चलते हुए देखा। भूरे रंग का पुराना गाउन पहने हुए, कभी सीढ़ियां उतरते हुए, कभी रात के अंधेरे में मोमबत्ती के साथ चलते हुए। वो डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि उदास लगती थी, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो आजादी का। लेकिन फिर कुछ बदल गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि जब वो महिला पास आती है, उसके चेहरे पर आंखें नहीं होती, बस दो काले गड्ढे होते हैं जो तुम्हारी रूह तक को हिला देते हैं। फिर आया साल 1936। कंट्री लाइफ मैगजीन के दो फोटोग्राफर्स, कैप्टन प्रोवेंड और इंद्रे शीरा, महल की तस्वीरें लेने आए थे। वो लोग सीढ़ियों की एक तस्वीर ले रहे थे, तभी इंद्रे चौंक गया। उसने प्रोवेंड से कहा, तुरंत फोटो लो, कोई आ रहा है सीढ़ियों से नीचे। उन्होंने तस्वीर ली और जब उसे डेवलप किया, जो दिखा वो आज भी दुनिया की सबसे डरावनी और असली भूतिया फोटो मानी जाती है। एक औरत पूरे गाउन में सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई, धुंधली लेकिन साफ, आधी पारदर्शी आधी इंसानी। और वो फोटो आज भी सबूत है कि ब्राउन लेडी कभी नहीं गई। लेकिन कहानी का सबसे डरावनी हिस्सा अभी बाकी है। साल 2004 में कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को एक रात के लिए रेनहैम हॉल में रुकने की इजाजत मिली। उनमें से एक महिला थी, लिडिया, जो सालों से ऐसे केस सुलझा रही थी। वह भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। रात के करीब 3:12 में लिडिया अकेले उस कमरे में गई जहां डोरोथी को कैद किया गया था। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था, दीवारों पर नमी थी और हर कोना चुपचाप। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। लिडिया ने जैसे ही पलट कर देखा, वो खड़ी थी ब्राउन लेडी आईने के सामने, लेकिन उसका प्रतिबिंब आईने में नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे मुड़ी और लिडिया की ओर देखा।
उसका चेहरा सफेद था, होंठ फटे हुए और आंखें नहीं थी, बस दो काले खाली गड्ढे। और फिर उसने एक शब्द कहा, क्यों? सारे बल्ब फूट गए, कमरा अंधेरे में डूब गया। लिडिया को 2 घंटे बाद सीढ़ियों पर बेसुध पड़ा पाया गया। जब होश आया तो 3 दिन तक कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद उसने कभी पैरानॉर्मल दुनिया में कदम नहीं रखा। कहते हैं ब्राउन लेडी आज भी उस महल की सीढ़ियों पर चलती है, हर रात उसी भूरे गाउन में, कभी मोमबत्ती लिए, कभी आईनों में झांकती हुई। कभी कभी वो किसी को चुन लेती है। अगर तुम कभी रैनहम हॉल जाओ और किसी रात तुम्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो या धीरे से कदमों की आहट सुनाई दे, तो पीछे मत पलटना, क्योंकि अगर तुमने उसकी आंखों में झांक लिया तो फिर तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पॉडकास्ट, ये कहानी यहीं तक है। अगर आपको आज का पॉडकास्ट, ये हॉरर कहानी पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।